आज मैं आपको एक पेन की रिफिल और कुछ कलरफुल बॉबिन की मदद से पैंट प्लाजो में बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाना सिखा रही हूँ, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहले आपको अपने पसंद के कलरफुल धागों को बॉबिन में भर के रखना है। इसमें से एक बॉबिन को यूज करेंगे हम नीचे की साइड और 5 बॉबिन को यूज करेंगे ऊपर की साइड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक बॉबिन को बॉबिन केस में फिक्स करना है और बाकी की बॉबिन को हम ऊपर की साइड रखेंगे। तो इस तरह हमने एक बॉबिन को सेट कर दिया है और नीचे की साइड इसको फिक्स कर देंगे। उसके बाद बाकी की जो बची हुई 5 बॉबिन है इसको हम ऊपर की साइड लगाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें 5 बॉबिन नहीं बनेंगी, इसमें सिर्फ 3 ही बॉबिन आएंगी। इसलिए इसके लिए हमें एक टूल्स लेना पड़ता है जो अलग से खरीदा जाता है। ये टूल्स हर किसी के पास नहीं होता है, तो इसके लिए मैं आपको इतना सरल तरीका बताऊंगी कि जिससे आपका टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। आपको एक नॉर्मली कोई सा भी पेन लेना है और इसकी रिफिल को निकाल लेना है। ये पेन तो हर किसी के पास होता है, ये आपको आसानी से मिल जाएगा और इसमें आप इसको फिक्स कर दीजिए, जिससे ये आसानी से फिक्स हो जाएगी और आप अपने पसंद की बॉबिन को इसमें डाल सकते हैं। अब जितना चाहें आप उतना बॉबिन फिक्स करते जाइए। बस आपको इतना ध्यान देना है कि सब बॉबिन के धागा एक साइड हो। इस तरह आप बॉबिन के धागों को निकाल लीजिए, जिससे सारे धागा एक साइड को जा रहे हैं। अब इसमें बस आपको मशीन की सुई में डालना है। बराबर से धागों को काट देंगे। अब सुई में डालने के लिए यहाँ पे हम एक टूल्स को यूज करेंगे, जिससे सारे धागा एक बार में ही बड़ी आसानी से डल जाएंगे। इस तरह इसमें फिक्स किया और सारे धागों को इसमें डाल दिया। तो इस तरह आपको धागों को फोल्ड करना है और पीछे की साइड करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर मशीन को लूज करना है। इस बोल्ट को थोड़ा सा लूज किया और यहाँ पर बड़ी बड़ी सिलाई पर फिक्स किया। जो कच्ची सिलाई डालते हैं ना, बस उसी पे आपको फिक्स करना है। उसके बाद आपको प्लाजो में बकरम चिपका कर रखना है, जैसे कि मैंने रखा है। यहाँ पे पहले बकरम को आपको चिपकाना है, उसके बाद जो भी मार्जिन का कपड़ा होता है उसके ऊपर पलटना है इस तरह, और यहाँ पर जगह जगह पर पिन लगाना है, जिससे ये कपड़ा अच्छे से सेट रहेगा और ये मुड़ेगा नहीं। अच्छे से इसको फिक्स करिए। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि सामने की साइड से मशीन चलाना है। ये इसका सीधा है, ठीक है। तो ये है कपड़ा सीधा। अब यहाँ पे मैं आपको सीधी सिलाई डालकर दिखाती हूँ। इस तरह आपको सिलाई डालते जाना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर कलरफुल धागा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह आप अपने पसंद के धागे इसमें डाल सकते हैं। अब जैसी भी डिजाइन आप बनाना चाहते हैं वैसे आप बना सकते हैं। तो इस तरह आपको कलरफुल धागों से डिजाइन बनाना है। ये बहुत सुंदर लगते हैं और कलर पूरे उभर के दिखते हैं। आप देख सकते हैं कि सारे कलर मिलके कितना सुंदर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। इसी तरह डिजाइन आप अपने पसंद की कोई सी भी बना सकते हैं। तो मैं आपको कुछ डिजाइनों के एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। ये है कुछ डिजाइनों के एग्जाम्पल। आप इस तरह भी बना सकते हैं। ये डिजाइन बहुत सिंपल है और बनाने में आपको आसानी होगी। ये डिजाइन भी बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी आपसे बन भी जाएगी। तो इस तरह आप अपनी पसंद की कोई सी भी डिजाइन बना सकते हैं। तो ये दिखने में बहुत ही सुंदर दिखती है और बनाने में भी आसान है। तो आपको क्या करना है कि पहले डिजाइन को पेन से बना लेना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह। तो बस आपको पेन से बनाते जाना है। जैसे भी आप डिजाइन बनाना चाहते हैं उसको बनाते जाइए। तो आप पेन से लाइन बना लीजिए और उसी के ऊपर मशीन चलाते जाइए।
तो इस तरह आपको सिलाई डालना है और सिलाई डालते समय आपको मशीन ज़्यादा फास्ट नहीं चलाना है, जिससे आपका धागा नहीं टूटेगा। ठीक है, उसके बाद अब इसमें सुंदर सा लुक देने के लिए हम यूज करेंगे लेस को। तो ये ले ली हमने ब्लैक कलर की लेस, और बची हुई लेस में से हमने कुछ वर्क को काट कर निकाल लिया है इस तरह का। अब इस वर्क को हम फैब्रिक ग्लू से जॉइंट कर देंगे इस तरह। तो इस तरह हम रखते जाएंगे और इसमें फैब्रिक ग्लू लगाते जाएंगे। तो अब मैं आपको फैब्रिक ग्लू से सेट करके दिखाती हूँ। तो इसी तरह हम पूरी मोहरी को तैयार करेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ग्लू लगाएंगे और इसके ऊपर डिजाइन को रखते जाएंगे। तो इस तरह हमने सारे वर्क को फैब्रिक ग्लू से चिपका कर तैयार कर लिया है और नीचे की साइड इसमें सिलाई डाल दी है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर प्लाजो पैंट की डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। इसे आप अपने सूट की स्लीव में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो पर लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे आपके जरिए उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।